जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन जानकारी आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। दोस्तों क्या उस जानकारी देने इससे पहला भी मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं उस पर, फिर भी लोग बार बार पूछ पूछ के दिमाग का दही कर रहे हैं। क्या इतना टेंशन, इतना। कल एक साधक का फोन आ गया था, उसने तो घंटा भर दिमाग हिला के रख दिया और उस साधक का तो बैंड ही बज गया दोस्तों। मगर दोस्तों ये जानकारी क्या है, किस तरह से है, इसका विधि विधान क्या है, ये बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के बारे में वीडियो बनाता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मनवांछित फल प्राप्त कर सके और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी प्राप्त हो जाए और आपके जीवन में से विघ्न, समस्याएं, शत्रु सभी दूर हो जाए दोस्तों, सदैव के लिए दूर हो जाए। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। देखिए दोस्तों, कोई भी साधना हो बगैर गुरु के परमिशन से ना कीजिए। अगर कोई साधना करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके गुरु की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होती है, उनकी आज्ञा लेना ज़रूरी होती है, उनकी इजाज़त लेना बहुत ही ज़रूरी होती है। क्या और कुछ साधक साधिका तो ऐसे हैं बगैर गुरु के ही साधनाएं शुरू कर देते हैं और कुछ महान लोग ऐसे हैं जो शंकर भोलेनाथ को ही गुरु मान के साधना शुरू कर देते हैं। अगर आप ये गलती करते हो तो दोस्तों ये 4 हानियों में से एक हानि ज़रूर हो जाएगी। सबसे पहले आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो। दूसरी हानि आपके शरीर को लकवा मार सकता है। तीसरी हानि आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो और दोस्तों चौथी हानि आपका मृत्यु भी हो सकता है। अगर ये 4 हानि में से एक भी हानि हो गई ना तो दोस्तों एक बात याद रखना, आपके परिवार का क्या होगा ये जरूर सोच के लेना। जितना आध्यात्मिक या साधनाएं आपको YouTube के ऊपर बताते हैं उतना रास्ता ये सही नहीं है, खतरों से भरा हुआ रास्ता है ये। आपके लिए कोई गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई नहीं है, यहाँ पे कांटों का दामन बिछाया हुआ है, इसके पे चलना पड़ता है और इसके पे पंखुड़ियों, गुलाब के पंखुड़ियां सिर्फ एक ही इंसान बिछा सकता है, वो है तुम्हारा गुरु। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि बगैर गुरु के कोई साधना ना करें। दोस्तों अगर आपको गुरु दीक्षा चाहिए या साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर विश्वास है या मेरे पर विश्वास है तो मैं दोबारा गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं 14 मार्च 2025 में। दोस्तों तब होली है। कहा जाता है सनातनी धर्म में कि होली के दिन पे कोई घर की चीज़ें वापस किसी को मत देना, घर में की चीज़ें कोई मत देना या दूध, दही, शक्कर वगैरह, मिठाई वगैरह मत दीजिए करके ऐसे बोलने वाले हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो दादा परदादा थे वो बोलते थे। मगर दोस्तों तंत्र की क्रिया में अगर देखा जाएगा तो होली का बहुत ही महत्व है, होली में सिद्धियां बहुत ही प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं होली के टाइम में आप लोगों को गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं। क्या गुरु दीक्षा जो भी होली के टाइम पे लेगा वो तामसिक सात्विक सभी शक्तियों का राजा बनेगा, बादशाह बनेगा। दोस्तों होली की गुरु दीक्षा बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है। आप कहते हैं ना कि रेगुलर के दिनों में अगर 1000 माला जप करेंगे कोई भी साधना के और होली के टाइम में एक ही जप करोगे तो वैसा होने वाला है। तो कहा जाता है 100 सोनार की तो 1 लोहार की, ये होली के टाइम में होने वाले है गुरु दीक्षा, इतने पावरफुल। दोस्तों ये गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या मिलेगा, मेरे शिष्यों को इतने अनुभव क्यों हो रहे हैं, उसका भी एक राज है। दोस्तों सबसे पहला गुरु दीक्षा देते वक्त आपके ऊपर कोई जादू टोना करनी, मारण क्रिया, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, आकर्षण, मोहन जो कुछ भी किया है, तंत्र क्रिया, वो सब जला के भस्म किया जाता है। दूसरा, आपके ऊपर कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है तो उनको भी जला के भस्म किया जाता है।
तीसरा दोस्तों, किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने, किसी ने भी आपके ऊपर बंधन किया है कि आपको सुख शांति समृद्धि ना मिले या साधनाओं में सफलता ना मिले, तो ऐसे सभी बंधन तोड़ दिए जाते हैं। या शक्तियां नजर नहीं आनी चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ तो खेल रहते केमिकल लोचा, ये सभी तोड़ के जला के भस्म किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, आपके नाम से आसन सिद्ध करके दिया जाता है, माला सिद्ध करके दिया जाता है, रक्षा कवच भी दिया जाता है आपके नाम से सिद्ध करके। और सबसे जरूरी दोस्तों बात है, जो करोड़ों रुपए देखे भी नहीं मिलती है, ऐसी अनमोल चीज मैं आप लोगों को देता हूं, वो है आप लोगों की कुंडलिनी जागृत करना, आपके चक्र जागृत करना और आपकी दिव्य दृष्टि जागृत करके देता हूं दोस्तों। इतना यहां तक नहीं है दोस्तों, और चीजें मिलेंगी। गुरु दीक्षा का, गुरु का जो मंत्र है वो भी आपके नाम से सिद्ध करके दिया जाता है। इसके आगे जो मैं एक मेरे तरफ से एक शक्ति फ्री दी जाती है दोस्तों, जो तंत्र की क्रिया में बहुत बहुत ही जरूरी है। उसके बगैर आपको साधना सिद्धि होती नहीं है, या आम जिंदगी में उसके बगैर आपको सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता है। ऐसी एक शक्ति भी फ्री मिल जाती है मेरे तरफ से क्या, और वो शक्ति करोड़ों काम करने वाली है। ऐसा कोई कार्य नहीं कि वो शक्ति नहीं कर सकती है क्या। तो हमारे परिवार के ऊपर या हमारे बिजनेस के ऊपर अगर जादू टोना करनी कुछ भी किया है, तो हम किस लोगों के पास जाते हैं? किसी मौलवी, पंडित, पादरी या अघोरी के पास ही चले जाते हैं ना, तांत्रिक के पास चले जाते हैं। हजारों लाखों का बिल बना देते हैं, वो हजारों लाखों रुपए का बिल बता देते हैं, और चलो हमने पैसा भी दे दिया, तो रिजल्ट क्या आता है आखिर में? जीरो। मैं दोस्तों ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग फ्रॉड हैं, मगर मुझे पता है 100% में से 95% लोग फ्रॉड हैं। 5% लोग जो अच्छे रहते हैं उनका रिजल्ट आ ही जाता है, मगर हर एक चीज़ के लिए एक्सपायरी रहती है। वो ख़त्म हो गया शत्रु करने का तो कोई नाम रुकता ही नहीं है, वो बारंबार वार करता ही रहता है। तो ये शक्ति अगर आपके साथ में है तो सभी उल्टा खेल हो जाता है। कोई शत्रु आपके ऊपर वार नहीं कर सकता, आपका कारोबार, बिजनेस वगैरह सभी बढ़ना शुरू हो जाता है। तंत्र क्रिया में आपको सफलता प्राप्त होना शुरू हो जाती है दोस्तों। बहुत 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 फायदे हैं। ऐसी शक्ति भी मेरे तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है दोस्तों। बुकिंग चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया में से बुकिंग आ रहा है क्या। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सअप का नंबर है दोस्तों। इसके ऊपर का नाम दे के आप डरना नहीं है, क्योंकि अकाउंट मेंटेन सभी यही करते हैं क्या। तो नाम दे के डरिए मत क्या। तो इसके पे सबसे पहले आपको 5,000 रुपये की अमाउंट डालना है। जो गूगल पे, फोन पे करते हो उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपका एक सेल्फी फोटो निकाल लीजिए, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, गांव में रहते तो गांव का नाम, शहर में रहते तो शहर का नाम, मुझे पूरी चीज़ें व्हाट्सअप करना है, ताकि ये जो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं आप लोगों के लिए मैं तैयार कर सकूँ क्या। तो और मेरा एड्रेस, लोकेशन, बंगलो का फोटो, वही ऑटो वाले का नंबर भी आपको दिया जाएगा बुकिंग होने के बाद। उनके साथ 14 तारीख को मेरे घर पे आपको आना है, गुरु दीक्षा लेनी है दोस्तों। तो बुकिंग शुरू हो चुका है, बुकिंग कर लीजिए। मैं रहता हूं दोस्तों कर्नाटक, बेलगावी में। मेरे घर पे आना है गुरु दीक्षा लेने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों 14 मार्च 2025 में मेरे घर पर। तो दोस्तों आइए, अभी एक महत्व की जानकारी देने जा रहा हूँ, एक काला पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। शक्ति ट्रांसफर का नाम से जो लोगों को लूटा जा रहा है, उसकी काली सच्चाई आज मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। क्योंकि कल एक साधक का फोन ऐसा आ गया था ना कि उसने दिमाग की दही कर दी और मेरे तरफ से श्राप लगवा ले लिया क्या। उस साधक को ढेर सारे गुरु लोगों ने लूटा है, लाखों रुपए लूट गए। चलो एग्री करता हूं, एक बार लूट लिया ठीक है, दूसरी बार भी लूट लिया ठीक है भाई, मगर बार 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 लुटवा के ले रहे हो तो आपके पास एक तो शायद पैसा ज़्यादा होगा या अक्ल कम रहेगी। ये दोनों में की एक ही चीज़ है। एक तो आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा रहेगा या अक्ल कम रहेगी, दिमाग कम रहेगा, इसलिए बार बार लुटवा के ले रहे हो। तो उसने मुझे फ़ोन किया दोस्तों। फ़ोन करने के बाद सभी चीज़ें, मैं आपको पता है साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर कोई झूठ नहीं बोला जाता है, जो सच्चाई है वही बता दी जाती है। तो उसने मुझे बोला कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। मैंने बोला बिंदास चला जा भाई,
मेरी तरफ से शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो बेझिझक जा सकता है तू, तुझे किसने रोका है? वहाँ पुलिस की तरफ से फ़ोन लगा के मैं बात करवाऊंगा। वो जो एकड़ी, मतलब हमारे इधर हेकड़ी बोलते हैं, हेकड़ी के साथ बात कर रहा था मेरे साथ। मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे पुलिसों की धमकी दे के ना मुझे डराएगा धमकाएगा, क्योंकि मैं लुटेरा हूं ऐसा उसको लग रहा था शायद, या उसकी अपनी सेफ्टी के लिए कर रहा था, पता नहीं। मगर सेफ्टी के लिए करना है तो एक चीज रहती है, बात करने का सही तरह से ढंग रहता है, या एक ढंग रहता है, उस सही तरह से गुरु के साथ आप बात कर सकते हो। ठीक है, मार्केट में बहुत लुटेरे हैं दोस्तों। यहाँ पे तो किसको मैंने लूटा है बताइए? एक इंसान को भी आज तक लूटा नहीं। जो है सच्चाई एक बार ने 1000 बार बता देता हूं मैं, तो उसका तो मैंने बैंड बजा दिया। और ना अभी जिंदगी में कभी भी साधनाएं हासिल कर सकेगा, ना सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, और पूरी जिंदगी भर वो बर्बाद बर्बाद बर्बादी, इधर उधर से ठोकरे ही खाता चला जाएगा। चलो, उसके तरफ से मैंने परमिशन नहीं ले ली, वरना वो रिकॉर्डिंग हुआ था ना MP3, वो मैं डाल देता, क्योंकि मुझे भी गुस्से में लाल कर दिया था उसने, क्योंकि अजब तरीके से बातें कर रहा था, जैसा कि मैंने उसको 10-15 लाख के लिए लूटा है, ऐसी तो उसकी बातें थी। तो भाड़ में जाए बोल दिया मैंने। तो उसी टॉपिक के ऊपर बोला चलो एक आगे के लोग बच जाए। एक तो ये तो साला इसके पास पैसा ज्यादा रहेगा या दिमाग अक्ल नहीं रहेगी, इसके लिए इतने बार लुटवा के लिए। दोस्तों एक बात मुझे बता दीजिए, आप लोग शक्ति ट्रांसफर का मतलब क्या समझते हो? क्या जानते हो शक्ति ट्रांसफर के बारे में आप लोग? आपको क्या लगता है? एक किसी भी गुरु के पास चले जाएंगे, उसके मुंह पे एक 4-5 लाख रुपए फेंक देंगे, हाँ, और एक हमें एक तैयार करके शक्ति दे देगा, वो लेके आएंगे हम लोग, और दूसरे दिन हमारा करोड़ों का कर्जा रहेगा, वो क्लियर हो जाएगा। इसी को आप शक्ति ट्रांसफर समझते हो क्या? बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना ये ऐसी गलतियां किसने किसने की है, किसको किसको ऐसा लगता है। और कुछ फ्रॉड लोग भी हैं जो बताते हैं कि भाई मैं एक 5 मिनट में आपको चुड़ैल ट्रांसफर कर दूंगा, कच्चा कलवा ट्रांसफर कर दूंगा, मुंजा ट्रांसफर कर दूंगा, गुलाबो देवी ट्रांसफर कर दूंगा, दिवालन ट्रांसफर कर दूंगा, ये शक्ति ट्रांसफर कर दूंगा, वो शक्ति ट्रांसफर कर दूंगा, परी ट्रांसफर कर दूंगा, योगिनी यक्षिनी ट्रांसफर कर दूंगा, भूतनी प्रेतनी ट्रांसफर कर दूंगा, मशान वीर ये वो ट्रांसफर हम लोग दे रहे हैं, आइए ट्रांसफर लीजिए। दोस्तों ये कोई सब्जी तरकारी नहीं है, या कोई हलवा नहीं है, गुलाब जामुन नहीं है। चले गए मिठाई की दुकान में, पैसा दे दिया, डिब्बे में पैक करके लेके आए, या बाजार में चले गए मार्केट में, सब्जी तरकारी ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये चोगड़ ये अच्छा है, वो अच्छा है, ले लो भाई ले लो। दोस्तों शक्ति ट्रांसफर कभी भी नहीं होती है। दोस्तों एक बात याद रखिए, जो मेरी शक्तियां हैं, मैंने जो हासिल की हैं, मैं किसी को ट्रांसफर कर सकता हूं क्या? मैंने जो शक्ति मैंने हासिल की है, जिसको सालों साल मैंने मेहनत किया है, वो ऐसे ही किसी को दे सकता हूं क्या? दोस्तों जिसके पास सच्ची शक्तियां हैं वो पैसे में क्यों बेचेगा? ये आपके दिमाग में क्यों नहीं आता है? उसको पैसों की रुपयों की क्या जरूरत है? ये आपको क्यों समझ में नहीं आता है? आप लोग ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए, मैं यही कहता हूं। ऐसे फ्रॉड लोग बहुत है मार्केट में, जो शक्ति ट्रांसफर के नाम से आपको लूटने वाले हैं। ऐसे लुटेरे से बचिए दोस्तों। क्या ऐसे लुटेरे से बचिए। ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर भी बिल्कुल नहीं होती है क्या? और कोई शक्ति किसी चीज में पैक होके नहीं आती है, इतना याद रखिए।
कोई बोलता है मैं ऐसे अंगूठी में शक्ति भेज देता हूँ, उसमें बैठेगी आएगी, इनके बाप का राज है। कोई बोलता है मैं ताबीज में शक्ति भेज रहा हूँ, और इतना लंबा लिखित भी भेजता है, तुम ताबीज खोलोगे तो शक्ति दुष्टों के नाराज होके चली जाएगी। नारियल में शक्ति भेज रहा हूँ, इसमें शक्ति भेज रहा हूँ, उसमें शक्ति भेज रहा हूँ। भाई क्या है ये? लूटने वाले अपना दिमाग लगा लगा के आप लोगों को लूट रहे। आप क्यों बेवकूफ बन रहे हो? मैं कहता हूं आप लोगों को, क्यों बेवकूफ बन रहे हो आप? हाँ? और इसका गुस्सा ना एक अच्छे गुरु पे निकालते हैं कुछ लोग। मुझे भी ढेर सारे फोन आते हैं, गुरु जी मुझे शक्ति ट्रांसफर चाहिए। मैं पूछता हूँ बेटा तेरा गुरु कौन है? मेरा गुरु कोई नहीं है। तो पहला गुरु दीक्षा ले, उसके बाद शक्ति ट्रांसफर के बारे में सोचेंगे। बोलता हूं मैंने भी कल वही बात की। दोस्तों शक्ति ट्रांसफर नहीं होती, शक्तिपात दीक्षा होती है। जो बेवकूफ कुछ लोगों को पता नहीं है और शक्ति ट्रांसफर देने चल रहे हैं, शक्तिपात दीक्षा होती है। मतलब शक्ति को एक तैयार, जैसे मशान में जाके आपके नाम के लिए एक तैयार किया जाता है, आह्वान किया जाता है, वो अलग सा रहता है वो गुरु के लिए। और वो भी अगर बताऊंगा ना तो ये फ्रॉड लोग वो भी नाटक चालू कर देंगे सभी। क्या वो तैयार करने के बाद उस जिस साधक को चाहिए उसके शरीर के अंदर प्रवेश किया जाता है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड अपने शरीर में है। ये सनातनी धर्म कहता है, मैं नहीं कहता हूं। पूरा ब्रह्मांड अपने शरीर में, और ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और दोस्तों दूसरी बात, ये सब लेने से पहला आप कितने काबिल हो ये पहला देखना पड़ता है उस गुरु को। ऐसे किसी को भी खैरात में बांटे हुए लड्डू मिल रहे हैं ऐसा कोई शक्ति ट्रांसफर नहीं दी जाती है। उसके लिए स्टेप बाय जाना पड़ता है। क्या आज थोड़ी सी बातें कड़वी हो जाएंगी, मगर होने दो। दवाइयाँ कड़वी होती है दोस्तों, मगर असर बहुत अच्छा होता है उसका। क्या पता ये वीडियो के वजह से कोई जिसको समझ नहीं है उसको समझ आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों शक्ति ट्रांसफर, शक्तिपात दीक्षा लेने के लिए एक तरीका होता है। वो तरीका किस तरह से होता है? सबसे पहला आपको गुरु दीक्षित होना पड़ेगा। अगर आपको मेरे तरफ से शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो मेरे यहाँ पे आपको गुरु दीक्षित होना पड़ेगा। मेरे पास से गुरु दीक्षा लेने ही पड़ेगी। मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, भाई तूने उस गुरु के पास से दीक्षा ली है, उस गुरु के पास से दीक्षा ली है, तो आज तक तुझे सिद्धि प्राप्त क्यों नहीं हुई बताओ? हाँ? और मेरे शिष्यों को देखो जिनको साक्षात दर्शन हो रहे, सिद्धियां प्राप्त हो रही है। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है दोस्तों? आज तक मैं इतने लोगों को गुरु दीक्षा दिया हूं जो 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से साधनाएं कर रहे। कुछ मेरे शिष्य तो दरबार चला रहे थे, मगर उनको माला कैसी जाप करनी ये पता नहीं था। तो सिद्धियां प्राप्त क्या खाक हो जाएंगे बताओ? मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं ही सर्वगुण संपन्न गुरु हूं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। मेरे से भी मार्केट में अच्छे अच्छे गुरु लोग हैं। क्या इस पृथ्वी के ऊपर है, मगर क्या पता मैं भी जितने 18-19 साल से छुप के बैठा था ऐसा वो भी छुप के बैठे। जो सच्चा गुरु रहता है वो मार्केट में कभी भी नहीं आता है दोस्तों। जो साले आते हैं पूरे फ्रॉड लोग आ जाते हैं। क्या मैं गोडाउन शिफ्टिंग करता हूं, मैं जमीन में का गड़ा धन निकालता हूं, ऐसा जब सुनता है ना दिमाग हट जाता है। क्या ये ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। मैं शक्ति ट्रांसफर करता हूं, ये ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों। शक्तिपात दीक्षा, चलिए आज उसके बारे में मैं बता देता हूं आपको किस तरह से लेना पड़ता है। सबसे पहला शक्तिपात दीक्षा लेने से पहला दोस्तों आपको गुरु दीक्षित होना पड़ता है। गुरु के पास से दीक्षा लेनी पड़ती है और एक सनातनी धर्म में एक मंडल मतलब 48 दिन उस गुरु का जाप करना पड़ता है, उस मंत्र का।
जो जिसने एक संख्या बताई रहती है, 2.5 लाख जाप होना चाहिए, 1.25 लाख होना चाहिए, 5 लाख जाप होना चाहिए, वो हर एक गुरु का उसका मोल के ऊपर रहता है कि वो कितना उस शिष्य के माध्यम से जाप करवाए उस गुरु मंत्र का। ये पहला होना जरूरी है। उसके बाद जो मैं शक्ति फ्री देता हूं ना, उस शक्ति की आराधना करनी चाहिए। मैं जानबूझ के उस शक्ति का नाम नहीं लेता हूं दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि फ्रॉड लोग बैठे हैं अपना दुकान खोल के, फिर उस शक्ति को भी बेचना शुरू कर देंगे उस नाम से। उस शक्ति की जब तक आप आराधना नहीं करते हो तब तक आपको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, कोई अनुभव नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। वो भी 48 दिन करना पड़ता है गुरु मंत्र के साथ साथ। जब आप लोगों में ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाती है, ज्ञान मिलना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहां तक मैंने देखा है कि आसन पर भी लोगों को बैठने का तरीका पता नहीं है, माला कैसे गिननी है ये पता नहीं है, कौन से दिक में कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है ये पता नहीं है। बहुत ढेर सारे कंफ्यूज लोग हैं, और फ्रॉड करने वाले तो ऐसे ही लूटे जा रहे हैं शक्ति ट्रांसफर के नाम से। क्या इतना करना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद आसन पर से कैसे उठना है, ये सब प्रक्रिया ना वो एक शिष्य 48 दिन में सीख जाता है और उसकी ऊर्जा लेवल बढ़ जाती है दोस्तों। किसी फ्रॉड ने जिसने आपको लूटा है ना, वो फ्रॉड इंसान ने आपको कहा होगा भाई आपके अंदर शरीर में ऊर्जा लेवल नहीं है, इसलिए आपके सामने वो शक्ति आके रुक रही है मगर आपको दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे कितने लोगों को, कितने साधकों को पता है ना, कमेंट में लिख के भेज देना दोस्तों। आज क्या कमेंट में लिखना, आप उन चैनलों के नाम भी लिख दीजिए दोस्तों जिन आपको फ्रॉड किया है शक्ति ट्रांसफर के नाम से। मतलब क्या हो जाएगा, कुछ गरीब लोग बच जाएंगे। वो गरीब नहीं है, छोड़ो, किधर से भी पैसा लेके आते, अच्छी चीजों के लिए कीमत नहीं है, मगर ऐसी बुरी चीजों के लिए कर्जा निकाल के पैसा लेके आते हैं, डूब जाते हैं। पहला खुद को अक्ल चाहिए, ये होता है या नहीं होता है, सोचना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो ऊर्जा लेवल नहीं है तो लुटेरे को क्या चाहिए, एक वीक पॉइंट ही चाहिए रहता है ना, वो बता देता है। फिर आप नर्वस, फुस, मेरी ऊर्जा लेवल कैसी बढ़ेगी गुरुजी, क्या करना पड़ेगा? तो फिर वो असली औकात पे आता है, बोलता है इतने दिनों तक ये जाप करो तब ऊर्जा लेवल बढ़ेगी, ऐसा करो वैसा करो, कुछ कठोर बता देता है आपको, और आप हिम्मत हार जाते हो और रास्ता छोड़ देते हो। नहीं चाहिए, जाने दो यार, 2-4 लाख रुपए चला गया, जाने दो। इसके वजह से क्या होता है पता है दोस्तों, सनातन धर्म का नाम खराब हो जाता है। जो अच्छी साधनाएं रहती हैं वो विफलित होना शुरू हो जाती है। क्या ये फ्रॉड लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है सनातनी धर्म का नाम अच्छा हो या बुरा हो रहा है? हाँ, इनको सिर्फ खाने के लिए पैसा चाहिए। हरामी लोगों को गाली आती है ऐसे लोगों के लिए। क्या इनको सिर्फ पैसा चाहिए गरीब लोगों का लूटने के लिए? और ये गरीब भी ना, इनको क्या बताऊं यार, शॉर्टकट में करोड़पति बनना है। पहला इनको ना जूतों से मारना चाहिए पहला इनको। चले करोड़पति बनने, दिन का कमाता है 200 रुपए और ख्वाब देखता है करोड़ों के। भाई हजम करने के लिए भी ताकत चाहिए, स्टेप बाय स्टेप जाओ ना। किसने मना किया है? किसने मना किया है? स्टेप बाय स्टेप जाइए, मिलेगा। आध्यात्मिक में करोड़ों रुपए मिलते हैं, ये सत्य बात है दोस्तों, झूठ नहीं है। शक्तियां पैसा ला के देती है, 1 करोड़ 1 टका सत्य है। शक्तियां जमीन में का गड़ा खजाना निकालती है, 1 करोड़ 1 टका सत्य है। जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो किताबों में लिखा हुआ है, वो 1001 टका नहीं, 1 करोड़ 1 टका सत्य बात है दोस्तों। मगर आध्यात्मिक में शॉर्टकट रास्ता कुछ भी नहीं है, शॉर्टकट मार्ग कुछ भी नहीं है दोस्तों। शक्ति ट्रांसफर में भी मेहनत करनी पड़ती है, शक्ति ट्रांसफर में भी मेहनत करनी पड़ती है, जी जान लगाना पड़ता है।
एकांत में, जंगल में, मशान में जाके रात के 12 से 3 बजे तक जाप करना पड़ता है, आह्वान मंत्र रहता है, उस शक्ति को बुलाना पड़ता है। अगर आप सही तरह से नहीं बुलाओगे तो शक्ति नहीं आएगी। अगर आपने ध्यान लगा दिया दोस्तों, आध्यात्मिक में और कुछ नहीं है, ये माइंड का खेल है, इसको कंट्रोल आपने कर लिया ना, सभी सिद्धियां प्राप्त कर ली दोस्तों। इसीलिए मैं हर एक मेरे शिष्य को बोलता हूं कम से कम 3-4 घंटा बैठो, क्योंकि शुरुआती का घंटा 1.5 घंटा हमारा घंटा बजना शुरू हो जाता है, पूरा दुनिया भर का कचरा दिमाग में, उसके बाद ध्यान लगना शुरू हो जाता है, तब उस शक्ति के साथ आप अटैच होना शुरू हो जाते हो। अगर दोस्तों आप ऐसा करते हो तो ही सिद्धियां प्राप्त होती है। आपको क्या लगता है शक्ति ट्रांसफर में मेहनत नहीं करनी पड़ती है क्या? अगर ऐसा होता ना दोस्तों, आज करोड़पति लोग इंडिया में कम है क्या? ढेर सारे करोड़पति लोग हैं, और किसी भी गुरु के पास चले जाएंगे, कितना मांगता है रे तू? 10 लाख? ये ले 50 लाख ले, मुझे ये शक्ति दे दे, अभी तुरंत दे दे। होगा कि नहीं होगा बताइए? आपको क्या लगता है करोड़पति लोगों को पता नहीं है कि ये सब चीजें? मेरे कुछ शिष्य करोड़पति भी है, गवर्नमेंट ऑफिसर भी है, डिपार्टमेंट से भी है, सभी तरफ से है मेरे शिष्य। हाँ, सभी को सभी जानकारी पता है आध्यात्मिक में की, मगर जो सही रास्ते पे चलते हैं ना, उनको ही सिद्धियां प्राप्त होती है। शॉर्टकट जो मारता है ना, तो लूट जाता है। ऐसे लुटेरे बैठे हैं मार्केट में, लूटने वाले। आओ, बकरा खुद कह रहा है कसाई के पास जाके मुझे हलाल करो, तो कसाई का काम क्या है? चाकू ले लिया, काट दिया, चलो आज बकरा खाने के लिए मिल गया। वो बकरा रहेगा 4 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का। हाँ, वो गलती उस फ्रॉड इंसान की नहीं है दोस्तों, गलती आप लोगों की है। जो शक्ति ट्रांसफर के नाम पे आप लूट रहे हो ना, खुद को लुटवा के ले रहे हो ना। चोर का काम क्या है दोस्तों? चोरी करना। सही बात है या गलत बात है? वो तो चोरी करे। आप पैसा लेके जेब में ऐसा दिखाते दुनिया को घूम रहे हो, चोरों को दावत दे रहे हो, आ जाओ भाई मेरे पास पैसा है, पैसा है। तो क्या करेंगे? इधर से ना किधर से आपकी जेब मार लेंगे। सेम ऐसा ही है दोस्तों, लुटेरे का काम है, फ्रॉड लोगों का काम है फ्रॉड करना ही। आपको सोचना चाहिए भाई ये शक्ति ट्रांसफर होती है तो चलो ठीक है। वो गुरु सामने आके बात कर रहा है क्या? कैमरे में आ रहा है क्या? चैनल पे उसके दिखाई दे रहा है क्या? क्या सिर्फ स्लाइड डाल रहा है, पर्दे के पीछे बैठ के बोल रहा है मेरे गुरु ने मुझे परमिशन नहीं दी है पब्लिक के सामने जाओ? तो फिर तेरे गुरु ने तुझे परमिशन कैसा दिया भाई पब्लिक की सेवा करो करके? सेवा करने के लिए नहीं, लूटने के लिए बोला है क्या? ये सोचना चाहिए दोस्तों, आप ये सोचना चाहिए। दूसरी बात, कुछ मेरे जैसे आ रहे हैं जो यूट्यूब के सामने आ रहे हैं ना, मैं भी आ रहा हूं सामने, तो इंक्वायरी कर लो भाई ये गुरु सही है क्या गलत है। अलग अलग नंबर से फोन कर लो उसको। आज मुझे ढेर सारे लोग फोन करते हैं, अलग अलग नंबर से फोन। एक ला राजस्थान से करता है, उसके दोस्त को बोलता है तो दिल्ली में है ना, तो दिल्ली से फोन करिए गुरु को। वहां का नंबर किसका मिलता है क्या? केरला में है, केरला वाला फोन करता है। केरला वाले क्या, उसका दोस्त कोई मुंबई में रहता है, केरला वाला बोलता है मुंबई वाले को भाई तू भी नंबर ले ले, ये गुरुजी के इंसान का नंबर। मतलब मेरे पास जो लोग आ रहे हैं ना, ऐसा छान के आ रहे हैं। अभी ऐसा हर एक लेके छानबीन करो यार। पैसा अनमोल चीज है, और उससे अनमोल चीज है आपकी जिंदगी, आपकी जान। ऐसे ही किसी फ्रॉड लोगों के ऊपर मत गंवाइए। अगर गंवाओगे ना तो आपको लूटेंगे ना दोस्तों, तो मैं क्या कर सकता हूं बताइए उसमें? ये शक्ति ट्रांसफर के नाम से एक काला सच है दोस्तों, फ्रॉड लोग है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं हम आपको प्रत्यक्षकरण शक्ति देंगे, आ जाइए। आपको क्या लगता है प्रत्यक्षकरण शक्ति मिलती है क्या? हाँ, तो मुझे बात बताइए दोस्तों, अगर उसके पास प्रत्यक्षकरण शक्ति देने की अगर ताकत है, तो शक्ति के माध्यम से वो स्वयं क्यों नहीं पैसा मंगा के लेता? करोड़ों रुपए क्यों नहीं मंगा के लेता? ये भी बात सोचनी जरूरी है दोस्तों, ये भी बात
सोचना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आपके पास से क्यों पैसा मांग रहा है? चलो शक्ति ट्रांसफर के लिए आ रहा है खर्चा, कितना आ रहा है वो भी सोचना चाहिए। हर एक बात सोचो, अपने दिमाग के ऊपर डालो, तो लुटने से बच जाओगे दोस्तों, तो लुटने से बच जाओगे। और मैं तो यही कहता हूं दोस्तों, शक्ति ट्रांसफर लेने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वहां पर भी मेहनत करना है। मैंने कितने साधकों को बताया, जो मेरे शिष्य नहीं साधक हैं, भाई शक्ति ट्रांसफर के लिए 2.5 लाख 5 लाख क्यों खर्चा कर रहे हो, जहां पे साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सभी साधनाएं फ्री है, विधि विधान फ्री है, मंत्र फ्री है, और मेरे जो शिष्य बनते हैं उनको मेरा मार्गदर्शन भी फ्री है। मैं बाहर के किसी भी गुरु के शिष्य को मार्गदर्शन नहीं करता हूं, सिर्फ मेरे शिष्यों को मैं मार्गदर्शन करता हूं, क्योंकि उनके पे मेरा कोई अधिकार नहीं रहता। अगर मैंने कुछ बता दिया, कुछ ऊंच नीच हो गई, तो उसकी जिम्मेदार कौन लेगा दोस्तों? सही बात बता रहा हूं, गलत बता रहा हूं? तो सिर्फ मेरे शिष्यों को मार्गदर्शन मेरा फ्री रहेगा। तो आओ साधना करो भाई, क्योंकि शक्ति ट्रांसफर लेने के बाद भी उसमें मेहनत करनी पड़ रही है, तो फ्री में साधना मिल रही है। मैं बोलता हूं शक्ति ट्रांसफर महीना 2 महीने में हो जाएगी, 3 महीने में हो जाएगी, शक्ति सामने आ रही है। साधना में 6 महीने लगेगा ना, और बेसिक नॉलेज सभी मिलता जाएगा। ये कैसा होता है पता है? शक्ति ट्रांसफर मतलब कैसा? यूकेजी लड़के को सीधा ले जाके कॉलेज में बिठाना, इसको कहा जाता है शक्ति ट्रांसफर। यूकेजी जानते हैं ना? हाँ, यूकेजी के लड़के को, जिसको नाक भी पोंछना नहीं आता है, वैसे लड़के को कॉलेज में ले जाके बिठा रहे हो, इसको कहा जाता है शक्ति ट्रांसफर। और यूकेजी के बाद हाँ, वो कैसा है, वो देखिए कितना उसके पास ज्ञान है, क्या है, और कॉलेज का ज्ञान कितना है। ये जमीन आसमान का फर्क होता है दोस्तों। शक्तियों को कैसा चलाना है, क्या करना है, ये सब नॉलेज होना बहुत जरूरी है। या जितना आप साधनाओं में घिस घिस के मेहनत करके कमाओगे ना, वो शक्तियां लॉन्ग लाइफ रहेंगी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी रहेंगी, जो साधना करके हासिल करते हो आप। जन्म जन्मांत तक शक्तियां रहती हैं दोस्तों, इतना याद रखिए। क्या जन्म जन्मांत तक रहती है। फिर भी कोई शॉर्टकट मार रहा है गुरुजी मुझे शक्ति ट्रांसफर चाहिए, तो हाँ बेटा, पहला गुरु दीक्षा ले ले मेरे पास से, 48 दिन उसका जाप ताप कर, उसके बाद तेरी ऊर्जा लेवल चेक करूंगा मैं, तुझे कौन सी शक्ति ट्रांसफर करनी है। क्या वो शक्ति मैं तुझे ईमानदारी के साथ ट्रांसफर करूंगा, मगर मेहनत तुझे ही करना पड़ेगा। वहाँ पे रात दिन मेहनत करना है, ध्यान लगा के करना है, तो आएगी शक्ति सामने, कोई दिक्कत नहीं। शक्तिपात दीक्षा होने के बाद भी आएगी, और साधना में भी आएगी। तो इतना कर लो दोस्तों। ये आज मैंने आप लोगों को शक्ति ट्रांसफर का काला सच तीसरी बार बता दिया। और लुटेरे की कोई गलती नहीं रहती है, लुटने वाले की गलती है। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों। क्या, और शक्ति ट्रांसफर के नाम से जो दे रहा है उसकी पहला छानबीन कर लीजिए, उसके बाद ही आप जाके उससे शक्ति ट्रांसफर लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि शक्ति ट्रांसफर मत लीजिए, क्योंकि काश आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा तो बेझिझक जाके लीजिए, मगर लुटने के बाद कृपया करके मुझे फ़ोन करके मत बताइए यार। बस हो गया, सुन सुन के कितने लोगों का सुनूं मैं, गुरुजी मुझे इसने लूटा, गुरुजी मुझे उसने लूटा, मुझे इतने बार लूटा, मुझे उतने बार लूटा। बस हो गया यार सुन सुन के। अगर सच में आपको किस किस चैनल वालों ने, किस गुरु ने लूटा है ना, कमेंट बॉक्स में नाम डाल दो, सबको पता चल जाएगा इन सालों लोगों ने इनको लूटा है करके। क्या, बहुत लुटेरे बैठे हैं दोस्तों मार्केट में, और आध्यात्मिक में बगैर मेहनत का कुछ नहीं मिलेगा। आप कितने भी पैसे दे लुटावा दो, बैठ के साधना करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके शक्ति सामने आएगी। क्या, तब जाके शक्तियाँ सामने आएंगी, वरना बिल्कुल नहीं आएगी। एक माला कहने से शक्ति सामने आके रुकेगी, दिमाग में से बात निकाल के छोड़ो। भाई आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं है, चक्र जागृत नहीं है, दिव्य दृष्टि जागृत नहीं है, वो शक्ति आपको कैसी दिखाई देगी?
ये दिमाग में क्यों नहीं बात जाती है आप लोगों के? बताइए मुझे, ये बात दिमाग में क्यों नहीं जाती है? क्या आपने मेहनत की है उस शक्ति के लिए जो शक्ति आपके ऊपर फिदा हो जाएगी? मगर वो कोई तो भी फ्रॉड इंसान कोई तो भी मंत्र दे देता है किताबों में का, वो मंत्र जाप करते हो ना दोस्तों, इर्द गिर्द शक्तियों को तकलीफ होती है, आके हमला कर देते हैं और आपको ख़त्म कर देते हैं। बस हो गया आपका शक्ति ट्रांसफ़र। शक्ति ट्रांसफ़र हो गया कि जानी ट्रांसफ़र हो गई, देख लीजिए, सोच लीजिए आप। कुछ लोग नसीब वाले रहते हैं जिनके पीछे किसी माता पिता का आशीर्वाद रहता है, देवी देवता का आशीर्वाद रहता है, वैसे लोग बच जाते हैं। और मैक्सिमम लोग मृत्यु लोग पहुंच जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं दोस्तों शक्ति ट्रांसफ़र के नाम से। किसी भी शक्ति का मंत्र जाप करने से पूरी तरह से वो शक्तियाँ भी इतनी खतरनाक रहती है ना, आपको एक टाइम में नहीं मारेंगी, दिन भर मारेंगे आपको, तिल तिल करके, डेली मारेंगे, घिस घिस के, गरीबी में घिस घिस के मारेंगे। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों, अच्छी साधनाएं कीजिए, अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में कीजिए। आध्यात्मिक में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्य, ये सभी चीज़ें हैं, मगर उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। क्या देखो दोस्तों, हर कोई शक्ति ट्रांसफ़र के लिए करोड़ों रुपए कमाने के लिए सोचता है, मगर मेहनत करने के लिए नहीं सोचता है। एक मैं मेरे शिष्यों को बहुत बार एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए एक बैंक मैनेजर है, उसको 1 लाख रुपए पगार है महीने का, उसको 1 करोड़ जमा करना है, कितने साल चले जाएंगे? 1 साल का हो गया कितना? 12 लाख रुपए। 10 साल का हो गया कितना? 1 करोड़ 20 लाख रुपए। मगर उसमें का बैलेंस कितना रहेगा? खाना पीना भी चाहिए, जितना पगार बढ़ा उतना लाइफस्टाइल बड़ी होती है, खाना पीने का सभी चेंज हो जाता है। क्या तो घिस घिस के 30-40 लाख रुपए जमा कर लेता है वो, और 30-40 लाख के लिए 20-30 साल मेहनत करना पड़ता है। मतलब वो डेली मेहनत कर करके 50-60 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए कमा लेता है, और आपको चुटकी बजा के 1 करोड़ चाहिए, तो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो, कहाँ से होगा दोस्तों? गोडाउन शिफ्टिंग होता है, शक्तियाँ पैसे ला के देती हैं चुटकियों में, ये बात सभी सच है। मगर उनके लिए शुरुआत में आपको 3 महीना, 6 महीना, साल भर मेहनत करनी पड़ती है कठोरता से, तभी जाके आप करोड़पति बन सकते हो। जितना चाहे वो शक्तियों के माध्यम से पैसा मंगवा सकते हो, तब तक नहीं। 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का ये खेल नहीं है दोस्तों, इतनी बात याद रखिए। शक्ति ट्रांसफ़र नहीं होती है, शक्तिपात दीक्षा होती है, ये दिमाग में फिट कर लो, तभी जाके आपकी ज़िंदगी भी बच जाएगी, आपके पैसे भी बच जाएंगे, और आपका परिवार भी भूखमरी से भी बच जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, किसी को बुरा लगा होगा तो लगने दो, मुझे क्या करना है? क्या सच्चाई है, मैंने बता दिया। आपको क्या लगा माफ़ी मांगूंगा क्या? आ जाओ सामने, माफ़ी मांगता हूँ मैं। क्या ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। क्या और किसी को गुरु दीक्षा चाहिए तो आ जाइए। 14 मार्च 2025 में कर्नाटक बेलगावी में मिलते हैं दोस्तों। ये दिमाग का बुर्जी बहुत हो रहा है। क्या तो फ्रॉड लोगों से बचिए। मैं यही मशान काली माता से प्रार्थना करता हूँ कि अच्छे साधक हो, अच्छे शिष्य बन जाओ, क्या और साधनाओं में तरक्की हासिल करो। यही मैं मशान काली माता से प्रार्थना करके यहीं रुकता हूं दोस्तों। मिलते हैं 14 मार्च 2025 में कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे। तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी।